सोमवार को वक्फ कानून को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, कोई इसे सरकार को झटका बता रहा है तो कोई मुसलमानों की बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन ये असल में किसकी जीत है, ये समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह अच्छी से समझना बेहतर होगा, क्योंकि कानून की किताब के हर शब्द के पीछे एक अलग ही तरह का मायाजाल होता है, जिसे समझने के लिए बहुत ज्यादा समझ चाहिए। तो आइए आपको आसानी से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वक्फ को लेकर क्या कहा है और उसके क्या मायने हैं, और कैसे ये कानून दोनों पार्टियों के लिए विन विन यानी कि बराबरी की जीत जैसा है, क्योंकि कोर्ट ने इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही कुछ खास बातों पर फैसला सुनाया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 अहम बातें क्या हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने पर रोक। कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने से पहले किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी था। ये तब तक स्थगित रहेगा जब तक इस स्थिति को लेकर यानी कि कोई नियम नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसे परिभाषित प्रक्रियाओं के अभाव में मनमानी शक्ति का प्रयोग हो सकता है, यानी आप मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के होने पर काफी ऐतराज और नाराजगी कई बार जताई गई, जिस पर कोर्ट ने बदलाव किया और राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या है उसे एक लिमिट में तय कर दिया। इसमें राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य जो हैं अब 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड में जो है 4 सदस्यों से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। तो मतलब साफ है कि जिस वर्ग की जो नाराजगी थी कोर्ट ने उसको समझा है। कलेक्टर की जो फैसले की बात थी कि अंतिम नहीं होगा, उस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। सबसे ज्यादा इस बात को लेकर एतराज था लोगों को। मौजूदा वक्फ बोर्ड और मुस्लिम द्वारा जाहिर किया गया था ये पूरा एतराज, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसको आप एक बड़ी राहत इस तौर पर भी देख सकते हैं कि कलेक्टर के पास वक्फ संपत्ति और सरकारी जमीन के जो विवादों का अंतिम रूप से तय करने की शक्ति थी वो अब नहीं होगी। जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय जो है नहीं आता तब तक केवल किसी तीसरे पक्ष का अधिकार या फिर नहीं बन सकता, यानी इसे लेकर कलेक्टर को जो अंतिम अथॉरिटी बनाया जा रहा था वो खत्म हो गया है दोस्त, जिससे ये संशय इसका समाधान हो गया कि कलेक्टर ना तो लास्ट है और ना ही वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, किसी के इशारों पर वो काम नहीं कर सकते। ये ध्यान रहे अच्छे से। और चौथी बड़ी बात जो है वो ये कि वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी यानी अधिकारी सीईओ को लेकर थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होगा वो मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि उसने गैर मुस्लिम नियुक्ति पर पूरी तरह से कोई पाबंदी नहीं लगाई, साफ किया कि कोशिश करें कि वो मुस्लिम ही हो। हालांकि इस प्रावधान से आगे आने वाले समय में काफी विवाद हो सकता है, इसे लेकर फिर से मुस्लिम ऐतराज जता सकते हैं, लेकिन कोर्ट का ये निर्णय है। बाकी जो 5वीं सबसे बड़ी बात है वो ये कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बना ही रहेगा। मतलब वक्फ की जो संपत्तियों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता था और लागू रहा है, और इसमें कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये जो 5 बड़े पॉइंट हैं ये काफी अहम है, जिन्हें समझना बेहद जरूरी था दोस्तों। तो कुल मिलाकर साफ है कि भविष्य में वक्फ कानून में और भी संशोधन हो सकते हैं। इसका इशारा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा अंतरिम आदेशों और मौजूदा विवादों से मिल रहा है। वक्फ बाय यूजर प्रणाली की बात करें तो अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक उपयोग में है तो उसे वक्फ घोषित करने के आधार या प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। ये किस तरह से अच्छी तरह से कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो और पारदर्शी फैसला आए कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अब जरा जो लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर वक्फ है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो उन्हें बता दें कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है या फिर ऐसा कहें कि अल्लाह को समर्पित कर देता है, तो वो संपत्ति वो प्रॉपर्टी वक्फ की बन जाती है। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की घोषित हो जाती है तो वो अल्लाह की हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसे ना बेचा जा सकता है और ना ही उसे तोहफे में दिया जा सकता है और ना ही विरासत में किसी के नाम किया जा सकता है। वहीं वक्फ प्रॉपर्टी को मस्जिद, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए या गरीबों के किसी भी जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यात्रियों के दान की जा सकती है। इससे होने वाली जो भी इनकम को धार्मिक कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसा वक्फ में होता आया है। बता दें कि भारत में वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जो मैनेजमेंट है, रख रखाव और संरक्षण के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। इस वक्फ बोर्ड ही फैसला लेता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका कैसे यूज करना है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वक्फ बोर्ड को उसके कामकाज के लिए फंड जारी करती हैं दोस्तों। वहीं अगर हम बात किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पर स्कूल अस्पताल की करें तो मस्जिद आदि ये सब कुछ बनाया जा सकता है, तो उसका खर्च भी सरकार ही लेती है, मतलब उसको ही देना पड़ता है। अब आप इन बातों से साफ साफ समझ गए होंगे कि कोर्ट में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। फिलहाल के लिए तो ये समझ लीजिए कि फैसला देश के भले के लिए है और ये एक पारदर्शी फैसला बनाए रखने के लिए है। बाकी देश की हर तिरछी खबर को सीधे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर को लाइक करें, खबर पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी राय क्या है, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।